आई नो किंशुक, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आइंदा से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और आज के बाद से पूर्वी को ऐसी कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं। कल तो मेरे घर पर आ गई थी बिना बोले। ऐसा करोगे तो पूर्वी को शक हो जाएगा। भरत राव नायरोबी में है, हर्षा सिंगापुर में है। These are two different companies. अर्जुन, I'm sorry, आप कुछ कह रहे थे डैड? आप एक काम करिए, इन दोनों कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग बनाइए। ऑलराइट? ओके सर। I'm sorry डैड, वो just क्या बात? You alright? ओवी से मिले थे कनाडा में, क्या हुआ? It was a failure डैड। वो घर वापस नहीं आना चाहती। मैंने तुमसे कहा था अर्जुन, गलती तुम्हारी है और वो भी तुम्हारी गलतियों की सजा बेवजह भुगत रही है। You'll have to work on this. ये समझ लो कि तुम्हारे लिए ये इम्तिहान की घड़ी है, प्रायश्चित की घड़ी है। अर्जुन, जिंदगी में रिश्ते तोड़ने में वक्त नहीं लगता, बनाने में एक उम्र खर्च हो जाती है। Have faith. Everything's going to be all right. Can I come in, sir? Yeah. सर, ये डिटेक्टिव श्रीवास्तव के बिल्स हैं, इन पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। तुम्हें पता है अर्जुन कि पिछले 6 महीने से जो हमारी कंपनी में स्कैम चल रहा था उसके पीछे किसका हाथ था? दिलीप। दिलीप? What? पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी के सारे टेंडर्स फ्लॉप हो रहे हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। आईटी डिपार्टमेंट ने मुझे वार्न भी किया, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है। फाइनली अगेंस्ट माय विशेस मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर की। डिटेक्टिव? Yeah. And they produced the results. Now we have the proof. इसके पीछे दिलीप का हाथ है। ये ले जाइए और मिस्टर श्रीवास्तव से कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं मिल के पर्सनली उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। He's done a good job. ओके सर। अरे हाँ, माई तो चिंता क्या कर रहे थे, हम खाना खा लेंगे। अच्छा माई, रखते हैं, बहुत काम पड़ा है। ठीक है, रखते हैं। यही है वो लड़का। अबे इधर आ। बड़े से। अरे एक मिनट साहब, हम किए कहाँ है? एक तो लड़की को छेड़ता है और ऊपर से पूछता है हम क्या किए। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। हमको लड़की वड़की नहीं छेड़े। आवाज नीचे कर। ये तो उठा के अभी चल, मैं बंद कर दूंगा। अरे कमाल के लोग हैं यहाँ। हम कह रहे हैं कुछ नहीं, माइक हम खा के कहते हैं कुछ नहीं किए। तेरे जैसे इंसान की क्या कसम और काहे का ईमान धर्म। भरोसा नहीं है तुझ पे। मैडम देख रहा है, इन्होंने तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। ये तो इनका पीछा करता रहता है, रोड पे, टैक्सी में, हॉस्पिटल में, और यहाँ तक कि तू यहाँ भी आ गया इन्हें परेशान करने। अरे साहब, हम कह रहे हैं हम कुछ नहीं किया। लड़की छेड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। तुझ जैसे लड़कों को ठीक करना हमें अच्छी तरह आता है। हे मैडम, कहाँ की हम तुझे सचोई को? अबे लड़की पे दोष मत जमा, मुझसे बात कर। देखिए, मानते हैं ये जा गए, बाबा गए, लेकिन वो मैं सिर्फ इत्तेफाक की बात। हम अस्पताल में इको छेड़ने नहीं गए थे, अपनी आई को देखने गए थे। ओ मैडम जी, अब दही का जमा के बैठी मुंह में। बताई को कि तुम मेरी आई का इलाज करती है अस्पताल में। एक मिनट, चलो हम मान लेते कि तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो, तो इस पार्टी में क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुमको? मालिक, हम यहाँ आज लोगों को खाना परोसने का काम करने आए। आप हमने मालिक से पूछिए, वो तोरे को सब सच बताएंगे। मालिक को बुला जा। अरे शेट्टी साहब, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी आओ जल्दी। मालिक को कहना किया, हमारे पे इल्जाम लगा रहा है कि हम कोनो जुर्म नहीं किए, कोनो वो छेड़े नहीं, हम तुम्हारे साथ काम करते हैं। बता ना एक को। नहीं साहब, क्या हुआ साहब? ये लड़का बोल रहा है ये यहाँ काम करता है। ये सच बोल रहा है? हाँ साहब, ये मेरे साथ काम करता है।
बहुत मेहनती लड़का है साहब। और साहब इसने कई पार्टियों में मेरे साथ काम किया है और इसका बर्ताव भी हमेशा से अच्छा रहा है साहब। लेकिन क्या हुआ क्या साहब? लगता है हमें गलतफहमी हो गई थी। सॉरी, हमारी वजह से आप लोगों की पार्टी डिस्टर्ब हुई। प्लीज कैरी ऑन। चलो 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 काम करें, चलो जाओ, तुम काम करो, तुम भी जाओ अपना काम करो। इट्स ओके गौरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें गलतफहमी हो जाती है और हम दूसरों के बारे में गलत राय बना लेते हैं। बट एवरीथिंग इज फाइन नाउ। सर मैं घर चलती हूँ। जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं पार्टी एंजॉय कर पाऊंगी। प्लीज लेट मी गो। आई कैन अंडरस्टैंड। आई विल अरेंज अ ड्रॉप बैक फॉर यू। नहीं सर, आई विल गो। ठीक है, तुम घर जाके फोन करना मुझे। हट जाओ मेरे रास्ते से। कोनो नहीं है यहाँ तोरी मदद करने के लिए। आज तोरी एक गलत शिकायत की वजह से बहुत कुछ सहे हैं हम। पुलिस की धमकी, बेइज्जती। अगर आज हमने मालिक ने हमारी मदद नहीं की होती तो गए थे आज जेल हम। देखो मुझे नहीं पता था। हमरी छोड़, अपनी चिंता कर। ये जौन डर हमको तोरी आंखों में अभी दिख रहा है ना, अगर वो शिकायत करने से पहले होता तो अभी जौन तोरे साथ होने वाला है कभी नहीं होता। मतलब वो पुलिसिया सारी कह के निकल लिया, तू अपनी एक गलती को गलतफहमी का नाम दे के निकल ली। हमरा का हमरे को ना सॉरी बोला नहीं ना, तो भुगा तब अभी का सीधा बदला लेंगे हम तोरा से। और एक तो और बात अपने जहन में डाल ले, हम जितना टेढ़ा दिखते हैं ना उससे कई ज्यादा टेढ़े हैं। ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हमरा। एक तो बात बताएं, तू जितना दिन अपने घर में बिताई है ना उससे कई ज्यादा दिन हम जेल में बिताए, समझी? अगली बार हमने से लौटने से पहले 100 वक्त सोचना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। आइंदा से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी और आज के बाद से पूर्वी को ऐसी कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं। कल तो मेरे घर पर आ गई थी बिना बोले। ऐसा करोगी तो पूर्वी को शक हो जाएगा। ऑनर आउट ऑफ मुंबई का है। हाँ, वो कोलकाता गए। ऐसी बातें क्यों कर रहा था ऑनर अपनी बॉस से? आखिर वो क्या छुपाना चाहता है पूर्वी से? क्या पूर्वी को इस बारे में बताना ठीक होगा? तुम्हें पता है अर्जुन कि पिछले 6 महीने से जो हमारी कंपनी में स्कैम चल रहा था उसके पीछे किसका हाथ था? दिलीप। फाइनली अगेंस्ट माय विशेस मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर की। नहीं अर्जुन, इस तरह डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे तुम एक पति पत्नी के मामले में दखल नहीं दे सकते। पूर्वी ऑनर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी है और तुम्हारी वजह से रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आए ये नहीं होना चाहिए। डोंट कॉल। लेकिन ऑनर ने पूर्वी से झूठ कहा है और
ऐसी कौन सी बात है जो वो अपनी बॉस को बता सकता है मगर अपनी पत्नी को नहीं बता सकता? पूर्वी की शादी बचाने के लिए मुझे इस मामले में दखल देना ही होगा। इट्स इम्पोर्टेंट। हेलो सिमोना, हाय। डैड ने मिस्टर अमित को बुलाया, द डिटेक्टिव। ओके ग्रेट। जैसे उनकी मीटिंग खत्म होती है प्लीज कैन यू आस्क हिम टू मीट मी? सुपर, थैंक यू। अरे गौरी बेटा आ गई। कैसी रही पार्टी? अच्छी थी। डॉक्टर अग्रवाल आए थे क्या? मिली क्या उनसे? आई, जब पार्टी डॉक्टर अग्रवाल के लिए ही रखी गई थी तो वो क्यों नहीं आएंगे? और मैं उनके अंडर इंटर्नशिप कर रही हूँ तो क्यों नहीं मिलूंगी उनसे? गौरी बेटा क्या हुआ है? कुछ नहीं आई। आई, मैंने तुझे उस गुंडे के बारे में बताया था ना, वो भी उस पार्टी में आया था। क्या वो पार्टी में आया था? मुझे लगा कि वो मेरा पीछा करते करते वहां आया और मैंने पुलिस को बुला लिया। पीछा? हम उसका पीछा करेंगे? शक्ल देखिए उन्हें अपने आईने में। पता नहीं समझती का है अपने आप को। हमने तो अंग्रेजी नहीं आती तो कुछ भी कहेगी का? माई, भरे जश्न में उन्हें पुलिस को बुला लिया। हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे माई, वो भी शांति से। तूने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया ना? उन्होंने तेरी बात सुन ली ना? हाँ माई बताए। वो मालिक भी हमारा साथ दिया। वो कहा कि हमारे साथ अच्छा हो भले आदमी, वरना उधर होगा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था हमरी। अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो छोड़ ना। तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? छोड़, शांत हो जा। आई, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, पर मैं नहीं जानती थी कि वो वहाँ केटरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। पता है, जब भी मिलता है ना गुंडे मवालियों की तरह बर्ताव करता है। उसके आसपास का हर एक इंसान उससे डरता है, तो मैं भी डर गई। आई, तुझे पता है उस दिन क्या हुआ था? वो ना मेरी टैक्सी में जबरदस्ती घुस गया और जब मैंने उसे उतरने के लिए कहा तो उल्टा मुझे उतरने के लिए कहने लगा और मजबूरन मुझे अपनी टैक्सी उसके साथ शेयर करनी पड़ी। गौरी बेटा वाकई में वो आदमी बहुत खतरनाक लगता है, तू उससे दूर ही रहा कर। आई, वो जानता था कि मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल पहुंचना है, फिर भी उसने मेरा वक्त बर्बाद किया। कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे तंग करने का। मवाली कहीं का। भाई जब भी देखो हमने को मवाली कहती है, जैसे हमने को इज्जत ही ना। भाई ये बदकिस्मती है हम जैसे लोगों की। चाहे कितना भी अच्छाई के रास्ते पर चले, कितना भी सुधर जाए, लोग हमें गुनहगार की नजर से ही देखते हैं। अरे भाई, हम इतना सुधर गए हैं, बुराई के रास्ते को पीछे छोड़ा है, इतना आगे निकला है, तभी भी लोग हमें अतीत को देखते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं सोच हो पाता है बड़े लोगों की, एकदम छोटी। ऐसा मत कह, अब तू भी तो बड़ा बनने जा रहा है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। अपने आप पर भरोसा रख, देखना एक दिन लोगों का तेरी तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। ठीक कहती है मैं, हमरे को भी लोग इज्जत से बुलाएंगे, नाम होगा, रुतबा होगा, देखना। ऑनर, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब ऑफिस में कोई टेंशन वेंशन है क्या? हाँ, वो ऑफिस में मिस्टी जरा फोन बज रहा है, देखना। हेलो, मैं किंशुक बोल रही हूँ। जी मैम, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। कैसी हो पूर्वी? मैं ठीक हूँ। अच्छा पूर्वी, मुझे ऑनर से कुछ काम है, क्या मैं ऑनर से बात कर सकती हूँ? वो एक्चुअली ऑनर अभी परी को दूध पिला रहे हैं, आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं उन्हें बोल दूँगी। किसका फोन है मिस्टी? ऑनर किंशुक मैम है। ओह, किंशुक जी का फोन है, कुछ काम होगा। लाओ मैं बात करता हूँ। हेलो। हेलो ऑनर। ऑनर, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। अभी तो मैं फिलहाल। देखो ऑनर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम एक काम करो, अभी के अभी घर से निकलो और मुझे पार्कलैंड होटल के सामने मिलो। देर मत करना, वरना बहुत देर हो जाएगी। आई एम वेटिंग। ठीक है। क्या बात है ऑनर, कोई प्रॉब्लम है? कुछ ठीक नहीं है मिस्टी। मतलब? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जॉब ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती की है। क्या हुआ है ऑनर? हमेशा बस बॉस के इशारों पे नाचते रहो। मिस्टी, मुझे अर्जेंट काम से जाना पड़ेगा बाहर, तुम प्लीज परी को दूध पिला दोगी?
देखा परी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि तूने अभी तक दूध भी खत्म नहीं किया और तेरे बाबा तुझे छोड़ के जा रहे हैं। थैंक गॉड यार, आज तो मैं सीरियसली तेरी वजह से बच गया। अगर एंड वक्त पे तू नहीं आता ना तो पूर्वी तो मुझसे इतने सवाल पूछती कि पूछूं। आइंदा तुझसे पूर्वी पूछे ना कि सौंदेश कौन लेकर आया था, तो यही बोलना कि सौंदेश मैं लेकर आया। तो क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ? कहीं ना कुछ गलत तो जरूर हो रहा है। एक तरफ मेरा शक बढ़ रहा है और दूसरी तरफ मन कह रहा है कि उन्हें मेरे साथ अभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। उन्होंने मुझे और परी को अपनाया, फिर ये आखिर सच क्या है? मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर। Yes. हेलो। Hi. अमित श्रीवास्तव। अमित, come sit. Thank you. डैड ने बताया आपके बारे में। You did a great job. दिलीप के बारे में जान के it was shocking news actually. या लेकिन हमने सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उसका नाम मेंशन किया था। You see सर, सारे सबूत उसके खिलाफ थे, सारे स्टैटिस्टिक्स, उसके सारे फोन कॉल रिकॉर्ड सब उसके खिलाफ थे। सो इट वाज क्लियर ही इज द कल्प्रिट। या बट मिस्टर अमित, मैंने एक्चुअली आपको यहाँ पर किसी और काम से बुला है। वेल कोई है जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप नज़र रखें। उनकी डे टू डे लाइफ, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ये उसका फोटो है, फोटो के पीछे मैंने सारी डिटेल्स लिख दी। आई होप आप ये कर पाएंगे। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। बट मिस्टर अमित, मैं चाहता हूँ कि ये बात कॉन्फिडेंशियल रहे। डोंट वरी सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। चलिए चलता हूँ। जल्दी ही मिलते हैं। गुड बाय। कीप इन टच। आई एम रियली सॉरी पूर्वी कि मैं तुम्हें बिना बताए ऑनर पर नजर रख रहा हूँ, क्योंकि ऑनर की बातें सुनने के बाद मुझे शक हो रहा है कि वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। और अगर इस तहकीकात के बाद मेरा शक सही साबित नहीं होता है तो खुद मुझे बहुत खुशी होगी। पूर्वी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है। मेरी और रूबी की तरह तुम दोनों की शादी में कुछ आ रहा है, और इसीलिए आई जस्ट होप एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी फाइन और श्रीवास्तव को ऑनर के बारे में कोई ऐसी वैसी जानकारी ना मिले। रुको भैया, ये लो। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? कैसे हैं आप? ऑनर, ऐसे क्यों देख रहे हो इसे? कुछ पूछ रही है तुमसे, जवाब दो उसे। इससे मिलने के लिए तो तुम्हें इतने अर्जेंटली बुलाया था मैंने। आई नो, पूर्वी को इसके बारे में अभी तक तुमने कुछ नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, कम से कम अपना काम तो पूरा कर लो। देखिए ऑनर, मैं आपको। ऑनर, तुम मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हो? यहाँ ऐसा कोई भी नहीं जो तुम दोनों बात करो तो तुम दोनों पर शक करेगा।
अरे जो वो कहना चाहती है सुन तो लो। देखो किंचुक, मैंने अभी तक पूर्वी को नहीं बताया कि ओके, लेकिन अब ये यहाँ आ गई है तो पूर्वी को तो सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा।